कहानी अंधेरे के बीच रोशनी। कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के रघु की है, जो बचपन से ही अपनी माँ और पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। गांव की शांतिपूर्ण प्रकृति और अपनी मेहनत से उनका जीवन चल रहा था। रघु का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और गांव की गरीबी को दूर करेगा। लेकिन जब वह 15 साल का होता है तो एक अजीब घटना उसके जीवन को बदल देती है। रघु एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता है जब उसे एक पुराने खंडहर जैसी इमारत मिलती है। वहां उसे एक रहस्यमय पुस्तक मिलती है जो दिखने में बेहद पुरानी और अजीब होती है। जैसे ही रघु उस पुस्तक को खोलता है, उसे एक रहस्यमय चित्र मिलता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह महसूस करता है कि इस पुस्तक के अंदर कुछ खास है। रघु धीरे धीरे इस पुस्तक को समझने की कोशिश करता है और एक दिन वह जानता है कि वह जो किताब पढ़ रहा है वह एक प्राचीन रहस्य से जुड़ी हुई है। पुस्तक उसे एक खोए हुए खजाने की ओर मार्गदर्शन करती है, लेकिन खजाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। रघु और उसकी माँ पिता को इस खजाने के बारे में पता चलता है और वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सिर्फ एक फरेब है, लेकिन रघु की जिज्ञासा और साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रघु इस खजाने की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। वह जंगल, पहाड़ों और भूल भुलैया जैसी जगहों से गुजरता है, लेकिन हर कदम पर उसे अपनी आस्थाओं और विश्वासों का परीक्षण करना पड़ता है। उसके रास्ते में अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि उसकी राह में रहस्यमय प्रकट होने वाली शख्सियतें और एक अजीब आवाज जो उसे डराती है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। कहानी में रघु को यह समझने का मौका मिलता है कि खजाना केवल पैसा या भौतिक वस्तु नहीं है। वह खुद को कई बार इस रहस्यमय यात्रा के दौरान इस बात से जूझते हुए पाता है कि क्या उसका उद्देश्य केवल धन कमाना है या फिर उसे कुछ और प्राप्त करना है जो अधिक मूल्यवान हो। उसे कई अवसर मिलते हैं जहां वह खजाना पा सकता है, लेकिन वह खुद से सवाल करता है कि क्या इस खजाने को पाकर वह सच में संतुष्ट होगा। आखिरकार रघु खजाने तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह खजाने को खोलता है, उसे एहसास होता है कि असली खजाना उसकी यात्रा और जो उसने सीखा है वह है। वह समझ जाता है कि उसने जो अनुभव किए हैं वे ही उसकी असली दौलत हैं, न कि वह सोने चांदी का खजाना जो वह ढूंढ रहा था। कहानी का समापन इस बात पर होता है कि रघु अब एक अलग व्यक्ति बन चुका है। उसकी सोच और जीवन का उद्देश्य अब बदल चुका है। अब वह जानता है कि सच्ची सफलता किसी भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और अनुभव से मिलती है। वह गांव लौट आता है, लेकिन अब उसकी दृष्टि पूरी तरह से बदल चुकी होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी का नाम वो रहस्यमयी घर। कहानी रात का समय था और चांद भी आधा दिखाई दे रहा था। छोटे से गांव के बाहर एक पुराना सुनसान घर खड़ा था। उस घर की दीवारें बेजान और दरवाजे चटक चुके थे। गांव वाले कहते थे कि उस घर में रात को अजीब आवाजें आती हैं और कभी कोई वहां से लौटकर नहीं आया, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं था, सिर्फ अफवाहें थीं। यह कहानी एक छोटी लड़की सीमा की है। सीमा बहुत साहसी थी और किसी भी रहस्य का हल ढूंढने का उसे बड़ा शौक था। वह हमेशा अपने दोस्तों को डराकर उनसे रहस्य की कहानियां सुनती रहती थी। एक रात सीमा ने ठान लिया कि वह उस रहस्यमयी घर के अंदर जाकर देखेगी कि आखिर वहां होता क्या है। वह घर के पास पहुंची और उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही साहस भी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और वह धीरे धीरे घर के अंदर घुसी। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। कटी फटी दीवारों और टूटी खिड़कियों के बीच से अंधेरे में जाले लटक रहे थे। सीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से उस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया था। अचानक उसे एक पुरानी सी सीढ़ी मिली जो नीचे एक कक्ष की ओर जाती थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। जैसे ही वह कक्ष के अंदर पहुंची, उसने देखा कि एक बड़ी पुरानी संदूक पर कुछ चमकते हुए रत्न रखे हुए थे। जैसे ही सीमा ने एक रत्न को उठाया, अचानक कमरे में जोर की आवाज हुई। पूरा घर कांपने लगा। एक अजीब सी शीतल हवा चली और अंधेरे में एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। सीमा डरते डरते भी नहीं रुकी, बल्कि उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे डर नहीं सकते। उसने रत्न को वापस संदूक में रखा और ऊपर भागी। जैसे ही वह बाहर आई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह सिमटी सी बाहर आ गई। सीमा को समझ में आ गया कि उस घर में कुछ था, लेकिन अब वह जानती थी कि डर से ज्यादा साहस और समझ की जरूरत होती है।
वह उस दिन के बाद और भी समझदार और बहादुर बन गई, लेकिन इस रहस्य के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। कहानी का संदेश: सीमा का चरित्र बहुत ही साहसी था और उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर और साहस दोनों को संतुलित करना चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर छिपे हुए डर का सामना हमें खुद करना पड़ता है और केवल हिम्मत और समझ